जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 100% में। काफ़ी सारे हमारे दोस्तों का डिमांड था कि सर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी लाइए, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। काफ़ी कम समय बचा हुआ, हमारा जो एग्जाम है 17 दिसंबर को है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सारी बातों को, सारे डाउट को एक एक करके क्लियर करते हैं। सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। सबसे पहले बात करूँ, मैं बेसिक जानकारी के लिए बता दूं कि जो एमपीपीएससी होता है 3 चरणों में एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। पहला होता है प्रीलिम्स होता है, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। इन तीनों चरणों को क्वालिफाइड करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। आज हम बात करने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स को, क्योंकि हमारा जो प्रीलिम्स 17 दिसंबर को है, ठीक है। तो हमको क्या क्या रणनीति करनी चाहिए, तो चलते हैं आज के सेशन की ओर दोस्तों। सबसे पहले बात करूं तो हमारा टारगेट है 80+ मिनट दोस्तों, ठीक है। 80+ हमारा टारगेट है और हमारा एग्जाम है 17 दिसंबर को, ठीक है मेरे दोस्तों। सबसे पहले बात करूं तो एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स होता है इसको 2 भागों में बांट दिए। सबसे पहले जीएस होता है और दूसरा होता है सी सेट में दोस्तों। अब जीएस की बात करूं मेरे दोस्तों तो 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है मेरे दोस्तों, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्त। वही सी सेट की बात करें तो सी सेट में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, टोटल मिला के 200 मार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होती मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। वहीं मैं सी सेट की बात करूं तो सी सेट क्वालिफाइंग होता है, आपको 33% उसमें लाना होता है। आप उसको बिना पढ़े भी ला सकते हैं, आपको बेसिक रीजनिंग थोड़ी सी पढ़नी होगी, ठीक है। गद्यांश पद्यांश आते हैं जो कि आप बिना पढ़े ला सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अपना जीएस से मेरिट बनती है मेरे दोस्तों। क्या जीएस से मेरिट बनती है मेरे दोस्तों? तो हमारा जो फोकस है तो जीएस में होना चाहिए, हमारा जो फोकस है जीएस में होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूं जीएस में, तो जीएस को हम 10 यूनिट है, जीएस में 10 यूनिट है। अब 10 यूनिट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया मेरे प्यारे दोस्तों। 10 यूनिट हो गया, 10 यूनिट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी सेक्शन ए हो गया मेरे प्यारे दोस्तों और सेक्शन बी मेरे प्यारे दोस्तों। अब वही सेक्शन ए में बात करूं तो यहाँ पे 60 मार्क्स का आएगा, यानी 60% वेटेज सेक्शन ए से है, ठीक है। यहां पे मैं बात करूं तो इसका सिलेबस कम है मेरे दोस्तों, सिलेबस कम है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सिलेबस कम है। यहाँ पे मैंने 1, 3, 5, 8, 9, 10 यानी 6 यूनिट यहाँ पे मैंने बांटा है सेक्शन ए में। वहीं 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट, टोटल 4 यूनिट यहाँ पे मैंने सेक्शन बी पे बांटा मेरे दोस्तों। और हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा कंपलसरी मेरे दोस्तों, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। रणनीति का मतलब ही होता है कि हमको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी मेरे दोस्तों, यही तो हम बताने वाले हैं आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी मेरे दोस्तों। तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में मैंने 135, जो 135 ये जो 3 यूनिट है मेरे प्यारे दोस्तों वो एमपीजीके का है। एमपीजीके है मेरे प्यारे दोस्तों 135, ठीक है। अब एमपीजीके में काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा कि सर एमपीजीके कौन सी बुक से पढ़े, क्योंकि काफी सारे डाउट में है कि महावीर से पढ़े, पुड़ेकर से पढ़े, ठीक है ना, ठीक है। और काफी सारे बुक हैं, तो मैं बता दूं आपको कोई बुक नहीं, केवल एक बुक फॉलो करना है, परीक्षा धाम। आप परीक्षा धाम से पढ़िए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यूनिट 1, 3 एंड 5 आप परीक्षा धाम से पढ़िए, 1 नंबर भी बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वही बता दूं कि एमपीजीके का वेटेज जो रहता है, एमपीजीके का जो वेटेज रहता है 35 to 40 रहता है मेरे दोस्तों, ठीक है। 35 से 40 नंबर का वेटेज केवल एमपीजीके का रहता है मेरे दोस्तों। एमपीजीके आपको सिलेक्शन दिलाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। एमपीजीके को आपको विस्तार से बहुत ध्यानपूर्वक और एक एक लाइन को पढ़ना मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 35 से 40 नंबर केवल एमपीजीके दिलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। वही मैं बात करूं कि यूनिट 8 में जो है भारत एवं अंतरराष्ट्रीय जो होते हैं करेंट अफेयर्स है, तो आप इसको पढ़ना, स्पीडी आप ले लेना मेरे प्यारे दोस्तों। स्पीडी एक आती है, आप स्पीडी पढ़ लेना, आपका यूनिट 8 कवर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
यूनिट 8 आपका स्पीडी से टोटल कवर हो जाएगा, एक नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला मेरे दोस्तों। ठीक है, आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ आप यदि उन बुकों को पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स 100% क्वालिफाइड हो जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यूनिट 8 यानी 135 के लिए मैंने बता दिया कि एमपी जीके कौन सी पढ़नी, परीक्षा धाम को ले लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, वही यूनिट 8 की बात करूँ तो यूनिट 8 में करंट अफेयर है, जो कि भारत एवं विश्व का करंट अफेयर। ठीक है, आप करंट अफेयर स्पीडी से पढ़ सकते हैं, उसमें भी एक नंबर भी बाहर नहीं जाएगा। वही मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों यूनिट 9 एंड 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 10 में बताऊं कि 15 to 16 आयोग दिए हुए मेरे प्यारे दोस्तों, तो 8 से 10 आयोग डायरेक्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, 8 से 10 आयोग, जो कि बहुत ही कम इसका सिलेबस है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आयोग आप किससे पढ़ेंगे, काफी सारे बच्चों को डाउट है कि सर आयोग मैं किससे पढ़ूं। ठीक है ना, यूनिट 10 किससे पढ़ूं, तो मैं बता दूं को आप एक परीक्षा धाम की बुक आती है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी बुक। आप उसको यदि पढ़ते हैं तो पूरा आपका कवर हो जाएगा। 15 to 16 आयोग दिए हैं, टोटल आयोग को कवर किया गया है। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर शुभम गुप्ता सर जी की जो नोट्स आती है आपको यूट्यूब में भी PDF फॉर्म में अवेलेबल है, उसको ले सकते हैं। काफ़ी बेस्ट बुक है, यानी टॉप में चली MPPSC प्रीलिम्स के लिए उससे बेहतर नोट्स नहीं है आपको यूनिट 10 के लिए। ठीक है, यदि आपके पास टाइम है तो, क्योंकि उसमें बहुत सारा विस्तार से और डीप में होता है। यदि आपके पास कम समय है, अभी फ्रेशर नए हैं, तो आप परिचय धाम ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वही मैं यूनिट 9 की बात करूं तो यूनिट 9 के लिए आप संचार प्रौद्योगिकी के लिए मेरे प्यारे दोस्त, संचार प्रौद्योगिकी के लिए मेरे प्यारे दोस्त यूनिट 9 के लिए आप परीक्षा धाम ले सकते हैं। क्या परीक्षा धाम ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, परीक्षा धाम से भी कहीं आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ये हमारा सेक्शन एक कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे दोस्त। सेक्शन ए में एक बार फिर से मैं रिकॉल रिवाइज करवा देता हूँ कि यूनिट 1, 3 एंड जो 5 है, ठीक है, ये MPGK का पूरा पोर्शन है। आप MPGK कौन सी पढ़ेंगे, परीक्षा धाम पब्लिकेशन की आती है, आपका टोटल MPGK कवर हो जाएगा, एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद मैं यूनिट 8 की बात किया, यूनिट 8 में क्या है भारत एवं विश्व के जो करेंट अफेयर से आते हैं, समसामयिक घटनाएं आती है, आप उसको स्पीडी ले लेंगे, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। यूनिट 9 एवं 10 की बात किया तो आप परीक्षा धाम ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है। और यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप क्या है, आप शुभम गुप्ता सर की नोट्स ले सकते हैं आयोग की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सिलेबस बहुत कम है, सिलेबस बहुत कम है, लेकिन नंबर 60% आपका सेक्शन ए से है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सेक्शन ए आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो एक नंबर कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी मैं बुक बताया हूँ, जो भी मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, यदि आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा प्री में। ठीक है मेरे दोस्तों, अब वही मैं सेक्शन बी की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यूनिट 2, यूनिट 4 एंड यूनिट जो 6 है, ये तीनों यूनिट मेरे प्यारे दोस्तों एक बुक से हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, एक नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला। कोई कुछ भी बोले कि सर स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, ठीक है, कुछ स्पेशल पढ़िए। यदि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप कोई स्टैंडर्ड बुक या NCERT पढ़ने लगेंगे तो आपका बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बुक गलत होती है, नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है। तो वही मैं सेक्शन बी में 40 नंबर का आता है मेरे दोस्तों। यूनिट 2, 4 एंड 6 की बात करूंगा तो आप ल्यूसेंट पढ़िए, ल्यूसेंट आती है और ल्यूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव आती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले ल्यूसेंट पढ़िए आप, फिर उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। काफी सारा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया है, ऑब्जेक्टिव बुक जो आती है ल्यूसेंट की, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। वही मैं यूनिट 7 की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट 7 में मेरे प्यारे दोस्तों विज्ञान एवं पर्यावरण दिया हुआ है। यूनिट 7 में विज्ञान एवं पर्यावरण दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके लिए कौन सी बुक से आप पढ़ें, वैसे तो ल्यूसेंट से काफी कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल बुक ले लेना। ठीक है, वो परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एक बुक आती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यूनिट 7 के लिए परीक्षा धाम ले लेना, इससे भी पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो आप यदि इतना कवर कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो एक नंबर भी कहीं बाहर नहीं जाएगा, 100% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यदि ये स्ट्रेटजी बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो, बेनिफिट हुआ हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।